हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 यानी इकाई 5 जिसका नाम है नाजीबाद, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार जो कैसर विलियम द्वितीय होता है वो जर्मनी से हॉलैंड चला जाता है। और ये क्यों चला जाता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई थी और कैसर विलियम द्वितीय पराजय से उत्पन्न जो भी अनियंत्रित स्थिति थी उसको संभालने में वह असमर्थ था। फिर समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया था। फिर हम लोगों ने वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान जैसे पॉइंट को भी कवर किया था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार जर्मनी वर्साय की संधि को अपमानजनक संधि मानता था। फिर जर्मनी में आर्थिक संकट उत्पन्न होती है और किस प्रकार हिटलर का आगमन होता है। इन सभी टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है एवं हिटलर के कार्यों को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हिटलर की पुस्तक का नाम, हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था, हिटलर की विदेश नीति क्या थी, इन सभी पॉइंट को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 4 है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे पॉइंट बचे हुए थे, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है 1933 ईस्वी में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कब की? 1933 ईस्वी में। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1933 ईस्वी में किस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी? तो इसका जवाब होगा हिटलर ने। ठीक है। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्साय संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सेवा लागू कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिटलर ने किस समय वर्साय की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने का निश्चय किया? तो 1935 ईस्वी में। और 1935 ईस्वी में ही इसने पूरे जर्मनी में ये सेवा लागू कर दी। तो ये डेट याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी में हिटलर जो था निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1934 ईस्वी में। देखिए, पहले 1933 में हिटलर राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा करती है, फिर 1934 में, लेकिन इससे पहले आपके बुक में 1935 डेट दिया था। तो फिर अब हम लोग 1934 में देखेंगे कि 1934 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की, जिसमें यह तय हुआ कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं को किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की? तो 1934 ईस्वी में। या फिर क्वेश्चन बनता है कि पोलैंड के साथ किसने 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की, यानी कि हम आक्रमण नहीं करेंगे? तो इसका जवाब होगा हिटलर। और फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि 10 वर्षीय जो संधि हुई थी अनाक्रमण करने की, उसमें क्या तय हुआ था? तो उसमें यह तय हुआ था कि जो हिटलर यानी कि जर्मनी और पोलैंड एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वो लोग नहीं करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी में जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस ईस्वी में जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था? तो 1935 ईस्वी में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच क्या समझौता हुआ था? तो जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है। ध्यान में रखिएगा, जर्मनी जो है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर म्यूनिक सम्मेलन में सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन में
सुडेनलैंड जो है जर्मनी को दिया गया था, तो म्यूनिक समझौते में यानी कि म्यूनिक सम्मेलन में। या फिर पूछ सकता है कि किसके अनुरोध पर म्यूनिक सम्मेलन में सुडेनलैंड जर्मनी को दिया गया था, तो इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अनुरोध पर। कब ये अनुरोध किया गया था, तो 1938 ईस्वी में। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुडेनलैंड किसे म्यूनिक समझौते में निम्नलिखित में से सुडेनलैंड किसे दे दिया गया, तो जर्मनी को दे दिया गया। इसका मतलब है कि आप ये पूरे पॉइंट को याद रखिएगा, तो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, हिटलर कब पोलैंड पे आक्रमण करता है, तो 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, किस पे आक्रमण करता है 1 सितंबर 1939 को, तो पोलैंड पर। नेक्स्ट है, 1945 ईस्वी में हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर लिया। तो हिटलर कब आत्महत्या करता है, तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और किस कारण हुई थी, तो वैश्विक शांति के कारण 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट जो थे वो बचे हुए थे आपके बुक में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन सकते थे तो ये बनेंगे। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने वाले थे मैंने इसे कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।